नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। चाइना और भारत के बीच एक घोषित युद्ध चल रहा है, जिसमें बार बार चाइना को अपने मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सब प्रकरण में हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। मेरठ के शास्त्रीनगर इलाके के सेक्टर 2 में इन सभी शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि दी गई। एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते हमें क्या चाइना का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, क्या उसके माल को बहिष्कार करना चाहिए, इन्हीं सबको जानने के लिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की खास सभी तरह तरह के हमारे देश के खिलाफ हथियार भी बना रहा है और इसने अभी हमारे 20 सैनिकों को भी शहीद किया है। और तो ऐसे में हमें क्या चाइना का माल रखना चाहिए, बेचना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, ऐसा है, चाइना के जो माल है वो मैक्सिमम चाइना से माल आ रहा है, लेकिन जो है वो तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। लेकिन आगे मंगाने से, और जैसे हमने वीवो से और वो आपका एमआई रियलमी का ये सब चीज़ें हमने अभी मंगानी बंद कर दी है चाइना के फ़ोन। हम सिर्फ सैमसंग भेजना, जो इंडियन ब्रांड है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई सैमसंग और चाइना का हम लोगों से कह रहे हैं बहिष्कार करो। तो सर आप मार्केट में कितना % चाइना का माल मोबाइल के क्रेज में है आपके अंदाज से? देखिए, मेरी राय में तो चाइना का माल बिकना ही नहीं चाहिए कायदे में। तो अगर हम हमारे देश की प्रति कुछ हमें रखना है तो चाइना का माल बिकना नहीं चाहिए। जो भी चाइनीज आ रहे हैं हम चाहते हैं कि इंडियन कंपनी लगे, मोदी जी हमारे इंडियन को सपोर्ट करें और चाइना का बहिष्कार करें, आयात ही बंद करें वहाँ से। मतलब चाइना का आयात ही बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। क्योंकि लोग अब भी डिमांड में है कि ये दे दो वो दे दो, लेकिन मने कर देते हैं कि चाइना नहीं बेचना भैया जी। आपके यहाँ पे कितना % चाइना का माल होगा अभी? जो पहले रखा है वो तो है ही है, 50% माल तो चाइना का ही है, बाकी 50% जो अब आगे नया माल ले रहे हैं वो सब इंडियन चाइना का बहिष्कार ही कर रहे हैं कि चाइना नहीं चाहिए। यानी कि अब आगे से आप चाइना का माल नहीं खरीदेंगे? नहीं, चाइना का माल हम सोच रहे हैं कि ना ही खरीदें, क्योंकि एक तो माल आ नहीं रहा है और जो एजेंट आते हैं उन्हें भी कहते हैं भाई चाइना का माल नहीं, जो इंडियन है वो हमें ला करके दो। आप मुझे दिखा सकते हैं चाइना के माल में और इंडिया के माल में कितना फ़र्क है? नहीं, फ़र्क नहीं बता सकते इसमें। चाइना का माल तुम्हें पता है कि सस्ता होता है और कस्टमर सस्ते इस तरीके से ये सस्ता होता है, सस्ता भी होता है, बेकार भी होता है, घटिया भी होता है, फिर भी कस्टमर इसको क्यों इतना सस्ते की वजह से दौड़ता है ना जी। अब धीरे धीरे लोग जब इंडिया में लग जाएगी, इंडस्ट्री लग जाएगी और फिर इंडिया कॉस्टिंग आएगी तो अपने आप सही हो जाएंगे। जब जैसे जापान ने किया था, एक सुई तक नहीं खरीदी थी, ऐसे इंडिया वालों को करना चाहिए। तो इसमें सर जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप सरकार में होते तो आप जैसे हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं चाइना में किए हैं, आप क्या कदम उठाते हो? बस देखिए, हमारे जो है जो गवर्नमेंट है इन्हें पूरी छूट देनी चाहिए मिलिट्री को, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन ही है, सीधी सी बात है ना। लेकिन जो ये हमारा राजनीतिक तंत्र है ये काफ़ी आड़े आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं चाइना ने हमारे देश के जवानों को किस तरह से शहीद किया है, फिर भी हम उसका माल खरीद कर उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, माल तो पहले से ही आ रहा था। जब चाइना से हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई है तो बात की बात है, चाइना से माल हमारा शुरू से ही आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि चाइना से माल आना बंद हो, क्योंकि हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं। चाइना को हम उसके ही तरीके से बीट करना चाहते हैं, उससे माल नहीं आना चाहिए, इंपोर्ट बंद होना चाहिए। और इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दे कि वो माल बिके ही ना इंडिया में, और जो माल बिके वो चाइना से अलग देश का कंट्री का बिके, हमारे इंडिया का बिके। मतलब आपका कहने का मतलब है हमारे देश का बना हुआ माल बिकना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए सारा माल हमारा। सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि चाइना के माल में और अपने देश के माल में क्या फ़र्क है सर? चाइना के और इंडिया के माल में बहुत फ़र्क है। जो दिखा सकते हैं क्या फ़र्क है? जैसे चाइना में हमारा आता है वीवो आता है, ओप्पो आता है, रियलमी आता है, एमआई आता है, ये सब चाइना की कंपनी है। लेकिन चाइना की कंपनियां जो देती है मोबाइल वो सस्ता करके देती है। इनमें जो हमारे फीचर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और प्राइस कम होता है अकॉर्डिंग इंडिया। तो इंडिया के में क्या फ़र्क होता है सर? ये कंपनी जैसे लावा है, माइक्रोमैक्स है, इसे हमारे इंडिया के लोग ही पसंद नहीं करते। ये कंपनी हमारे इंडिया की है, लेकिन लोग खरीदते नहीं है, तो इसलिए हम बेच भी नहीं पाते, क्योंकि हम खरीदेंगे और बिकेगा नहीं माल, हमारा बेकार जाएगा। जैसे सैमसंग है, सैमसंग हमारा वहाँ रखा हुआ है, ये है सैमसंग है, ये कोरियन कंपनी है। कोरियर कंपनी है? कोरियन कंपनी है ये, लेकिन ये मेड इन इंडिया है, इस पर लिखा हुआ भी होता है मेड इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग बाय सैमसंग इंडिया। अच्छा हाँ, इस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया।
तो सर जैसे कि मान लीजिए अब हमें इसका माल बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, मुझे ये बताइए। माल तो बेचना नहीं चाहिए। अगर हमें चीन को बीट करना है तो माल ना कस्टमर ना खरीदे तो हम भी बेचेंगे नहीं। हम चाहते हैं कस्टमर भी चाइना का माल ना खरीदे। इंडिया में चाइना का कितने % तक माल है सर? मोबाइल की बात करूं तो इंडिया में कम से कम 65% मोबाइल चाइना का बिकता है। बाकी हमारा जो है सैमसंग या जो नोकिया है वो ये कोरियन कंपनी है जो मेड इन इंडिया बना के आपको देती है। 35% ये शेयर होता है इनका, लेकिन इसको ये 35% से 100% तक हमें ले जाना चाहिए मेड इन इंडिया को, फायदा होगा। अगर आप सरकार में होते तो आप इसके खिलाफ क्या कदम उठा पाते? अगर हमारी सरकार होती या मैं सरकार में होता तो सबसे पहले मैं चाइना पे इंपोर्ट जितना भी माल हो रहा है उसको रोक देता। जो इंडिया में माल ही ना है तो बिकेगा कैसे? जब माल ही नहीं बिकेगा, ना हम परचेज करेंगे ना कस्टमर परचेज करेगा, तो उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इंपोर्ट को। जैसे चाइना ने अभी हमारे देश के जवानों को शहीद किया है, इसके बावजूद भी हमें कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए सर एक हिंदुस्तानी होने के नाते? सर उन्होंने हमारे 20 मारे लेकिन हमने भी उनके 43 मारे हैं। हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी वो गलवान घाटी पे बैठा हुआ है और दोबारा से उन्हें 10 गाड़ लिए हैं, तो हमें फिर उसका विद्रोह करना चाहिए, उनके ऊपर आक्रमण ही करना चाहिए जिससे वो पीछे हटे। तो आप पूरा समर्थन देते हैं कि हमें चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, उसका माल हमें नहीं देखना? 100% समर्थन है हमारा, 100% चाइना का बहिष्कार होना चाहिए। तो आप आगे चाइना का माल खरीदने के इच्छुक हैं चाइना का? मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। मैं केवल अपने घर या जो जितने भी बच्चे होते हैं ये काम कर रहे हैं सैलरी बेसिस, इनकी वजह से माल बेचना पड़ता है चाइना का, वरना हम बिल्कुल इच्छुक नहीं है। आप मोबाइल खरीदने आए हैं तो आप बता सकते हैं मुझे कि ये आपको हिंदुस्तानी आइटम ज़्यादा पसंद है या चाइनीज आइटम ज़्यादा पसंद है, और हिंदुस्तानी में क्या फ़र्क है और चाइनीज माल में क्या फ़र्क है? सर ऐसा है, हिंदुस्तानी माल आइटम अच्छा है, बट वो रेट के हिसाब से और उसके जो फीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जो नॉर्मल आदमी नहीं खरीद पाता। अब जैसे वीवो का सेट है 8,500 रुपये में सब कुछ मिल जाता है उसमें, बट अगर हमें सैमसंग का सेट ले लेंगे तो 8,500 रुपये में अवॉइड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम चाइनीज़ की तरफ जाते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर कुछ ध्यान दे और जो कंपनियां हैं इंडिया की वो ध्यान दे तो इंडिया का बिल्कुल मोबाइल चलेगा। जैसे चाइना हमारे द्वारा अपना माल भेजता है सस्ता घटिया, और हम उसके पैसे देते हैं, उस पैसों से वो हमारे देश के जवानों के लिए हथियार खरीदता है और हमारे देश पे सीमाओं के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बिल्कुल ही गलत है उसका कि हमारा ही खा रहा है और हम पे ही मार रहा है, ये हम इसके खिलाफ हैं। बट अगर इंडिया गवर्नमेंट कुछ करे हमारे लिए, मिडिल क्लास के लिए, मोबाइल सस्ते करे या उसकी एक्सक्यूज ड्यूटी बढ़ाए, एक्साइज ड्यूटी कम करे, तो चाइना फेल हो जाएगा। मतलब फिर चाइना मजबूती से काम नहीं कर पाएगा? नहीं, क्योंकि सारा माल तो यहीं से, पैसे तो भाई उसका माल आ रहा है, हम उसे पैसे दे रहे हैं, वो पैसों से मजबूत हो रहा है और उन्हीं पैसों से हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ। बिल्कुल सर। और यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी मोबाइल हैं। एक मिनट सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे चाइना के बारे में? जो भी कुछ हो रहा है ये हमें अवसर दे रहा है कि हम भारतीय बाजार में भारतीय माल को अगर बेचें और खरीदें तो संभवतः वैश्विक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था उभर के आएगी। और कोरोना काल में तो वैसे भी प्रत्येक देश को जरूरत है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को स्वयं ही संभाले, बाहर से तो कहीं से मदद आनी नहीं क्योंकि ये तो वैश्विक आपदा है। तो मदद कैसे होगी? अधिक से अधिक अपना प्रोडक्शन करें, अपने माल को खरीदें और बेचें, और कोशिश करें कि अगर हम ऐसी चीजें बना सके जिनका निर्यात हो तो बहुत ही अच्छी बात है, विदेशी मुद्रा का भी भंडार बढ़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से चाइना ने हमारे देश के जवानों को शहीद किया है और हमारे ही द्वारा दिए गए पैसों से वो हमारे लिए हथियार खरीदता है? ये कोई नई बात तो है नहीं। चाइना की जो मूल प्रवृत्ति है विश्व वाकिफ है उससे। 23 देशों के साथ में उसके विवाद चल रहे हैं। 14 देश ऐसे हैं जिनसे जमीन को लेकर घने कठिन इस समय परिस्थितियां उसकी चल रही हैं। तो कोई ये नई चीज तो नहीं है। उस चाइना की पॉलिसी ही है कि किसी भी रूप में छोटा मोटा कर्ज देकर किसी भी देश को अपना कर्जदार बनाया जाए और उसको मजबूर किया जाए कि वो चाइना की बातें और पॉलिसियों को एक्सेप्ट करे। तो क्या लगता है कि हमारा देश मजबूर हो जाएगा उसके सामने? अगर हो सकता हो तो तब तक हो जाता। अगर जितने दौर की वार्ता चल रही है
या जिस तरीके के वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं चाइना के खिलाफ, वो ना चल रहे होते। उनके चलने का मतलब ही सीधे सीधे ये है कि भारत की स्थिति चाइना के सामने मजबूत है। भारत की स्थिति चाइना के सामने मजबूत है। और इसके बाद भी अगर आपकी सरकार होती तो जैसे हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं और चाइना इस तरीके के षड्यंत्र हमारे देश के बारे में कर रहा है, हमारी देश की सीमाओं पे नजर गाड़े हुए है, अगर आपकी सरकार होती या आप सरकार में होते तो आप इस पे क्या कदम उठाते? मैं अपनी सरकार को गलत ठहराने से पहले अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी वास्तविकता में हम आम नागरिकों को यही नहीं पता कि हमारी सरकार कर क्या रही है, तो मैं उसको गलत या सही नहीं ठहरा सकता। संभवतः जो कुछ भी मेरे मन में विचार है वो मेरी सरकार कर रही हो। आर्थिक बहिष्कार, विश्व स्तर पे आइसोलेट करना चाइना को, उसकी कारगुजारियों को दुनिया के सामने उजागर करना, और जितना भी 3400 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर लगता है, सारे बॉर्डर पे अपने आप को मुस्तैद कर देना कि अगर चाइना कुछ भी हरकत करता है तो हमें बाद में या बदले में हथियार चलाने पड़े, शुरुआत हम ना करें। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी, चाइना जैसे हमारे देश को तरह तरह के नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे देश के अभी आप देख सकते हैं कि जवानों को भी शहीद किया है इसने, और फिर भी हम इसका घटिया और सस्ता माल लेके इसको मजबूती कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भैया एक बात है कि हमारे इंडिया की 70% मार्केट जो है चाइना ने कैप्चर की हुई है हर सामान के लिहाज से, और इन्होंने इतना सस्ता सामान मार्केट में उतारा हुआ है। हम तो टायर का काम करते हैं, हम सिर्फ अपने टायर के बारे में बता सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट 3500 रुपये का है वो चाइना का सामान 1650 रुपये का है। तो मजबूरी बनती है, हमारे देश में इतना विकसित देश नहीं है, ये गरीब मुल्क है, पिछड़े वर्गों में इसकी गिनती आ रही है। तो इसमें ये देखते हुए हमारी कंपनियों को ये चाहिए कि अपने यहाँ ऐसा सामान बनाएं जो हमारी जनता को बोझ ना पड़े बिल्कुल भी। तो 1650 में और 3500 में बड़ा डिफरेंस हो गया है, इसलिए हर आदमी चाइना की तरफ को भागता है। एक एग्जाम्पल ले लो, मोटरसाइकिल का प्लग हमारे यहाँ का 50 रुपये का 60 रुपये का है और चाइना का 15 रुपये का है, तो आदमी 15 रुपये की तरफ को भागता है। तो हमारे यहाँ की कंपनियों को ये चाहिए कि इस सामान को इतने में लिमिटेड के बनाएं कि जैसे वो 60 का है तो 30 का बना दें, तो हमारे यहाँ उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। कंपनियों में परेशानी बहुत ज़्यादा है और चाइना के माल के हम बिल्कुल बहिष्कार कर चुके हैं। हमारे गोदाम में एक टायर नहीं मिलेगा आपको चाइना का, हम बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं, बिल्कुल बहिष्कार करते हैं चाइना के सामान का। और भी हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि जो लोग चाइना का सामान यूज़ कर रहे हैं उसे बिल्कुल बंद करें, और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करें कि उनकी जो है मग़फ़िरत हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी नदीम जी से हमारी बात हुई है और इन्होंने बताया है कि इन्होंने चाइना के बारे में कि इन्होंने चाइना का बहिष्कार करना है, इनमें कितना रोष है। और शहीदों के बारे में भी इन्होंने बोला है कि शहीदों को आत्मा को शांति मिले। इससे आगे की कड़ी में जुड़े रहें। देश की ताज़ा अपडेट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।